आंसू निकलते हैं, गुहारें निकलती है ना। और जब यहाँ सत्संग में इतना रस ले रहे हो तो इतना सो धीरे वाला जय गुरु जी, मजा नहीं आया? पीछे से आवाज नहीं आई? इतना सुंदर समा गुरु जी बनवाते हैं और लास्ट में हमने कौन सा सुना, वाह गुरु। इमेजिन आपकी जिंदगी गुरु जी के बिना, सोच सकते हो आप? मतलब हम तो ये सोचते हैं कि ये जो हम लूट रहे हैं ना, ये जो रस हम लूट रहे हैं इस टाइम पे, ये रस तो बड़े किस्मत वालों को मिलता है। आप देख लो, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज हमें गुरु जी ना करके दिखाते हैं। एक तरफ दुनिया है, ठीक है, हम जी रहे हैं उस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम उस दुनिया में नहीं जी रहे। पीछे से शुरू कर दो ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में नहीं जी रहे या हम अपने कार्य विहार नहीं कर रहे या हम कुछ कर नहीं रहे। हम सब कुछ कर रहे हैं, अपनी सारी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं या जो जो जिसकी ड्यूटीज हैं हम सब करते हैं। बट उसके बावजूद भी जब हमको सत्संग में नहीं जाने को मिलता करते करते, तो ऐसी कसक पड़ती है, गॉड हम सत्संग मिस कर रहे हैं, मतलब वो रस मिस कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको शब्द कीर्तन घर में सुनने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आप ये नहीं कि आपको गुरुजी घर में नहीं मिलते हैं, विराजमान होते हैं क्योंकि आपके दिलों में होते हैं। बट सत्संग ही होता है, चाहे दुनिया भर का कोई भी कुछ कह ले कि साडे गुरु जी असीं तां दिल विच वसा के बैठे हाँ, सानू की लोड़ है सत्संग जाने दी? नहीं। क्यों? पहली चीज सत्संग आपको सिखाता है एक ठहराव, एडजस्टमेंट सिखाता है आपको। कैसे एडजस्टमेंट सिखाता है आपको? कि आप एडजस्ट करते हो। देखो जगह है थोड़ी सी इधर उधर, लंगर में भी जो भी कुछ है, छोटी छोटी जगह आप एडजस्ट कर लेते हो। एंड ये एडजस्टमेंट आप सीख लेते हो। नहीं तो आप कहीं और चले जाओ, थोड़ा सा आपको कोई कोनी ना मार दे तो 4 श्लोक निकल आते हैं, तुमने मुझे कैसे मार दिया, है ना। आजकल तो रोड रेज भी ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर आके आपको एक ठहराव मिलता है और एक आप चीज सीख के जाते हो। कुछ आवाज आ रही है मुझे, प्लीज अगर बच्चे बाहर लेके जाओ, है ना। इसलिए ये सत्संग में आने का सबसे बड़ा, नॉट सबसे बड़ा बट वन ऑफ द रीजंस है। सेकेंड, आप जब आते हो सत्संग में बैठते हो तो आप क्या सीखते हो? एक तो जीवन जीने का ढंग सीखते हो। कैसे सीखते हो जीवन जीने का ढंग? कि गुरु के पास कैसे जाया जाता है, कि गुरु की सीख क्या है, नम्रता क्या है, हम ये सब सीखते हैं ना। हम्बलनेस क्या है ना, परोपकार क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप सत्संग में आते हो तो ये सीखते हो। कैसे सीखते हो? कि जब वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जब व्याख्या चलती है, तो आप जब ये सब सुनते हो तो आपके जो अंतर का जो एक दरवाजा बंद था परोपकार का, वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे खुलता है तो आपको समझ में आती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपके मन को ठंडक मिलेगी वो सब चीजें करके। और जैसे जैसे आप ये सब काम करते रहेंगे, आपको ठंडक मिलती रहेगी, तो आप देखोगे कि आपका जुड़ाव गुरु जी से और ज्यादा हो गया, है ना। तो ये सब चीजें ये सत्संग में सीखने को मिलती हैं। घर में तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और चलो हमने तो खाना बनाते टाइम भी बना लिया जी, सादा तो लंगर हो गया, है ना, ऐसे करके बोल देते हैं। और जो असल चीज है, जो मूल है, वो सत्संग के अंदर है। फिर आप सीखते हो कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो घर में बैठ के जब अकेले भक्ति करते हो या अकेले गुरु जी को याद करते हो, तो अब क्या सीखा? आपके अंदर अहंकार आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मेरे से बड़ा भक्त तो कोई नहीं है, मेरे से बड़ी संगत, मेरे से बड़ा गुरुजी का कोई भक्त हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा प्यार गुरुजी मुझे करते हैं, कोई भी संगत हो। आमिर ऐसा नहीं कि जो गुरुजी को मिले हैं तो वो बहुत बड़े हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद गुरु को मिलने का मतलब है नीवापन आना, अकड़ खत्म होनी, क्योंकि आप धीरे धीरे नीवे होते हो। तो जब आप सत्संग में जाते हो तो देखते हो, अरे यहाँ तो एक से एक बड़े गुरुजी के भक्त बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर रस ले रहे हैं, एक से एक बढ़ के भक्ति में लीन है। तो आपके अंदर क्या होता है? जो अहंकार, सूक्ष्म अहंकार जो होता है, जो छोटा सा बारीक सा होता है, जो दिखाई नहीं देता, वो भी धीरे धीरे
हटता जाता है। तो जब सारी चीजें ऐसी निकलती जाएगी तो तब आप देखोगे कि आप ये पाओगे कि गुरु आपके दिल में बसा हुआ ऑलरेडी है, पर दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारी पर्दे लगी हुई। तो सत्संग के मायने बहुत जरूरी है। कैसे भी करके बैठो, कुछ भी मिल रहा है, बस गुरुजी रस बरसा दो, है ना, ताकि हम मस्त हो जाएं कि जीवन में जो भी हमारी ड्यूटीज है, जो भी हमने करना है अपने काम, बट गुरुजी ये जो पल है ना, ये हमें देते रहना, ताकि हम ये पल को लेके चलें अपने जीवन के अंदर, और जैसे जैसे हम चलते जाएं और हमें रस भी मिलता जाए और जीवन का भी रस मिले। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये लोक परलोक के सुख हमारे को यहीं मिल जाते हैं कि अपने जीवन जीने का ढंग सिखा दिया आपने मुझे। तो इसलिए मुस्कुरा दो, ठीक है। अब लंगर खा रहे तो कोई बात नहीं, जो लंगर नहीं खा रहे वो मुस्कुरा सकते हैं, है ना। बड़े सीरियस होकर सुन रहे हैं, कितने सीरियस नोट के ऊपर, स्ट्रेस हो जाता है भी मुझे भी। सो ये सब चीजें उनकी देन है, जैसे वो रखते हैं, उनको पता है कि किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या करना है, कैसे रखना है। आप सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है ना। जहाँ आपने प्लानिंग बड़ी अच्छी की, ABCD, ठीक है, ये सब प्लान किया, बट वो हमारा प्लान है। बट गुरुजी क्या करते हैं, C का A बना देंगे, हाँ, B का D बना देंगे। ऐसे करते करते प्रायोरिटी वो अपने आप सेट करते हैं, अगर आप उन पे छोड़ दो। गुरुजी इंडिकेशंस देते हैं कि आपने इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना, वो बताते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि गुरुजी को बोलो वो भी बख्श दो यार, सोचिए आजकल तो हमको है नहीं कोई भी। तो ये धीरे धीरे आपकी जब जर्नी शुरू होती है सत्संगों के साथ साथ, तो आप ये देखो कि सत्संग के कितने बड़े मायने हैं। चाहे बड़े मंदिर में भी तो शब्द कीर्तन है, सत्संग ही होता है, चाहे हम घरों में सत्संग करते हैं। तो गुरु घरों में जो सत्संग होते हैं ना, वो पर्सनल हो जाते हैं, मतलब इट इज लाइक पर्सनल गुरुजी, 1 to 1। बड़े मंदिर में थोड़े से फॉर्मल ऑफिशियल से हो जाते हैं, दूर से बैठो, दूर से देखो, ऐसे अदब से जाओ, टेंशन ही लगी रहती है, मतलब ठीक है। वो गुरुजी का एक स्थान है जो गुरुजी ने सारी संगत के लिए प्रेस करके दिया है कि कोई भी वहां जाता है तो उसको शांति मिलती है। तो गुरुजी ने हमें इतना सुकून और ठहराव दे दिया अपने जीवन जीने का, एक सलीका दिखाया है। मैं भी अपना एक क्या बताऊं, मेरे साथ हम हर चीज हम सोचते हैं कि प्लानिंग करते हैं, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हमने सोचा प्लान A हो, ये A होगा, प्लान B का पता नहीं था, तो गुरुजी ने एक प्लान B बनाया, प्लान B को प्लान A कर दिया। मुझे भी पता कैसे वो काया पलट करते हैं, कैसे वो उनको कीचड़ से निकालते हैं, हमारी रूह को कीचड़ से निकालते हैं। हमारे जो हमारे कर्म है, जो रूह हमारी कर्मों की कीचड़ में फंसी हुई है, उस रूह को एकदम साफ सुथरा कर देते हैं और अमृत का रस पिला देते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बढ़िया है। जो हम सत्संग में बैठते हैं ना, तो ये जो अमृत बरस रहा होता है, वो हमारे दिलों तक जाता है, हमारे दिमाग का पोषण करता है, हमारे दिल का पोषण करता है, हमारी आत्मा का पोषण करता है। तो हम कैसे जब जाते हैं हरे भरे से, है ना, फिट एकदम, जैसे कहते हैं ये दुनिया तो बड़ी अच्छी है गुरुजी, तो बाहर जाके भी जैसी भी हो दुनिया, वो गुरुजी कहते हैं उसको कि एक्सेप्ट करो और चलते चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसे ही 2000 मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि इतना बड़ा गुरु मैंने ना, मतलब इतना सुंदर गुरुजी तो बहुत थे वैसे, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, मतलब उनको देखते रह जाओ, बेचारे शर्मा ही जाते थे, सारे घूरे जाते थे उनको, यू नो। जैसे गुरुजी को आप बैठे, जैसे गुरुजी आसन पे बैठे हैं एंड बाकी सब सारों की नजरें गुरुजी के ऊपर एक गड़ी हुई, वो गुरुजी बेचारे नीचे मुंह करके देखे, किसी को देखे भी तो वो जो गुरु मतलब सारे ऐसे लगे जैसे खाने को पड़ेंगे गुरुजी को, इतने सुंदर थे, है ना। जैसे बोलते ना अच्छा रसगुल्ला और मन करता है खा लो फटाफट, स्पॉन्जी सा क्यूट सा फटाफट मिल जाए, यू नो। ऑफ कोर्स गुरुजी रसगुल्ला नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि वो इतना आकर्षण था, इतनी अट्रैक्शन थी गुरुजी के अंदर, इतना खिंचाव था गुरुजी का कि ऐसे लगता था जैसे बस पकड़ ही ले उनको, यू नो, किसी तरीके से कचोड़ मचोड़ के, यू नो, अपने पास रखे उनको। ऐसे क्योंकि बड़ियाइयां बहुत है। मैं चलो एक सत्संग सुना देती हूँ, ऐसे बस मन कर रहा है कि
मेरे को सबसे अच्छी जो मेरी गुरु की नम्रता, ह्यूमिलिटी, अपनी संगत के साथ उनको बहुत प्यार है। 2006 की क्रिसमस वाले दिन हम लोग गए और क्या है कि जब मैं सत्संग सुना ना तो कईयों का ना मिस हो जाते हैं पॉइंट्स। अगर एक सत्संग में एक बार ऐसी बैठी थी गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा तू सुन, मतलब कोई सुना रहे थे अपनी बात, जब नए नए गए थे हम लोग, तो मैंने मतलब मुझे ना इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में, सत्संग सुनने का इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो गुरु जी को देखूं, मैं वो कह रहे सुन, तो मैंने कहा हाँ जी, मैं सुना, तो मुझे ना ध्यान नहीं लगा, मैं थोड़ा खिसक के फिर इधर आ गई, यू नो। फिर मुझे देखते हैं गुरु जी सुन, मैंने कहा हाँ जी सुन रही हूँ गुरु जी। फिर तीसरी बार जब मैं खिसक के ऐसे, मेरा ध्यान ही नहीं लगा, कह रहे ध्यान ना सुन। अच्छा, मैंने कहा हाँ जी, तो उनसे क्या छुपाना। तब मैंने सत्संग सुने, ध्यान से सुने कैसे सत्संग होते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट गुरु में था, उनकी वडियाई मतलब मैं सुनी, बट मुझे गुरु जी से इतना प्यार था कि उनकी वडियाई ना ही भी सुनती तब भी उनसे मेरे को प्यार हो जाता है ना। बट उनकी वडियाई सुनने का मतलब है कि अंदर का परिवर्तन आना, आपके अंदर का चेंज आता है। ऐसे 2006 में गुरु जी ना वैसे अच्छे कह रहे थे कि क्रिसमस वाले दिन हमको बोला कि चंडीगढ़ जाना है और किसी को दसना नहीं। मैंने नहीं सत्संग सुना है, पर मैं जब भी सुनाती तो मुझे वो वाले सीन आते कि गुरु मेरा कैसे यू नो, एक तो प्यारा सा मजाकिया सा है ना, स्ट्रेस वाले नहीं थे गुरु जी। तो कहते कि दस ही ना, तो सुबह 7 बजे बोल दिया। तो मैं आज मुझे क्या यार, इतने सुबह सुबह जाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह तैयार श्यार होके सूटे फूटे करे टंग ना लाना, तैयार श्यार होके पता नहीं कहीं जाना था। वहां जाके हम जब गए तो पहुंचे तो देखा तो इतनी सारी गाड़ियां, तो कह रहे कि मैंने कहा आप कैसे आए, कह रहे हमने एक दूसरे को बताया नहीं, तो कैसे बता रहे, किसी सबको बोला कैसे। तो जब उन्होंने मेरा ना लिंक टूटता बच्चा, सबको बताया ना, सबको बताना नहीं है। हाँ, कह रहे एक दूसरे को नहीं बताना, तो हमने बताया ही नहीं एक दूसरे को। तो जब वहां पहुंचे तो इतना बड़ा कारण, चलो हम चल दिए और सबके गाड़ियों के पीछे गुरुजी ने स्टिकर्स लगा दिए थे ऑरेंज कलर के, गुरुजी लिखा हुआ, ताकि एक संगत इधर उधर हो जाए तो वो फॉलो करे। वो लगाए और हम लोग चल दिए। हमारे साथ भी किसी को बिठा दिया थी, माथुर अंकुल को बिठाया था उन्होंने हमारे साथ, हस्बैंड वाइफ को, कि यहाँ तक एक ही गाड़ी में जाना है, इधर उधर फ्रेंड सर्कल है, मेरे वो सेल पुन है, वो नहीं करना। जैसे जैसे बिठाया वैसे वैसे हम लोग गए और वहां रुके हम एक पिपरी जगह कुरुक्षेत्र के पास, मेन रोड पे ही है, लेफ्ट में ही है, वहां पर रुके, कह रहे वहां ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वहां पहुंचे तो गुरुजी सड़क पे खड़े थे और इतना सब, मतलब गुरुजी खिलाते बहुत थे, मतलब बंदे का कपड़े का साइज थोड़ा सा बढ़ ही जाता था। तो इतना खिलाया मैंने, उनकी दवाई थी हमें, हम तो उस टाइम बोले कितना खिलाया, साइज बढ़ गया टेंशन के मारे। बट वहां पर हम खिलाया पिलाया, तो मैं देख रही थी गुरुजी एक चाय का कप थर्मोकोल का वो लेके, पकौड़ा लेके खड़े हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी सड़क के ऊपर, मतलब हाईवे के ऊपर, अब तो फ्लाईओवर बन गया पर वो हाईवे था प्रॉपर, उस सड़क पे साइड किनारे पे खड़े थे। तो एनीवे थोड़ी देर बाद बंदर आए थे, आधा घंटा खड़े हुए और इसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने कहा ये क्या हुआ, कह रहे गुरुजी ना आधे घंटे से ना एक संगत की वेट करते, वो बेचारी पीछे रह गई थी, तो वो सड़क पे खड़े होके वेट करते। कौन गुरु है, कौन परमात्मा है जो अपनी संगत के लिए आधा घंटा बाहर खड़ा रहता है। गनमैन लेके लोग बाहर, तो गुरु तो पहले गनमैन लेके अंदर चले जाते हैं, बट हमारे गुरुजी अपनी संगत के लिए कितना वेट करते हैं, ऐसे खिलाते पिलाते हम लोग, ये उनकी बढ़ियाई है। हमें भी कुछ उससे सीखना है कि वो इतने बड़े होके, जैसे वो कोई मुझे कहता है कि गुरुजी अपने पिंड के अंदर बुजुर्ग लोगों के लिए बिजली के बिल जमा कराने खड़े हो जाते हैं, चल मैं करा देता हूँ ये काम वो काम, या कोई ग्रोसरी लानी है, सामान लाना है। तो कितना उनके पास इतना सब कुछ पावर होते हुए, रब होते हुए, वो फिर भी सेवा में लगे रहे कि किसी बुजुर्ग की सेवा में, या किसी को तकलीफ है उसकी सेवा में। तो ये हमको भी सीखना है कि यही तो गुण सीखने हैं हमको, ठीक है ना। तो इसीलिए इस नोट पे जय गुरु जी, और खूब मुस्कुराते रहना, है ना।
और हारना नहीं कभी भी अपने जीवन में। जो हार गया वो गुरु को नहीं मानता, ठीक है। जो हार गया वो गुरु जी को भी मानता नहीं है। जो मानता है तो डट के कहेगा हार क्या और जीत क्या, है ना। हार भी उसकी, जीत भी उसकी, है ना। तो जो ये मान गया तो वो जीता ही जीता है ना। उसमें दुनिया के हिसाब से नहीं जीता। तो इसीलिए कौन है अब बस आपने हिम्मत रखनी है, गुरु जी से जुड़े रहना है और विश्वास रखना है पूरा पूरा गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी जैसा भी जीवन है आप ज्यादा जानते हैं। हेल्थ वाइज वो पहले देखते थे, लाइफ देखते थे, फिर हेल्थ देखते थे, बाकी की चीजें बाद में आती। आपके पास लाइफ नहीं है तो हेल्थ तो क्या होगी। अगर लाइफ है, अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर उसका भी ना सत्संग में जा सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो। तो पैसा भी कोई काम नहीं आएगा अगर आपकी हेल्थ नहीं है। तो जितना वो दे रहे हैं, हेल्थ आपकी हेल्थ है और जितना वो दे रहे हैं काफी है। तो इसलिए उनका शुक्राना करना है कि जो भी आप दे रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। 2 तन पे अच्छे कपड़े पहनते हैं, थैंक यू फॉर दैट गुरु जी। जो हमको निवाले मिलते हैं एक एक, उसका भी शुक्राना। और हमारी सेहत है, जो आप लंगर देते हैं हमारी सेहत के लिए, उसका भी शुक्राना। तो खूब अंदर से दिल से करो, एक निवाला खाओ। और वो कहते हैं ना ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ी है। ले मार पराठे ले आई 4-5, है ऑब्वियसली मोटे ही हो गए आप, पतले थोड़ी ना रहोगे। एक्स्ट्रा खा रहे हो, फिर उतना ही सो रहे हो 12-12 घंटे, वो भी गड़बड़ है क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज। तो वो सुस्ती आती रहेगी, मतलब सारी चीजें ऐसी होंगी उल्टी। तो इसलिए उतना खाओ जितना शरीर को जरूरत है। मुंह का स्वाद तो ऐसा ही है। जलेबी खानी है तो ये नहीं कि माँ आधा किलो जलेबी लाओ 100 ग्राम एक की बार फुट लो तुसी, है ना। हाँ नहीं करना, की करना तुसी एक स्वाद के लिए खा लो जलेबी, उतना ही काफी, टेस्ट भी आ जाता है। सो जय गुरु जी। हंसते रहो, है ना, और मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा रहे। और आज किसी का बर्थडे भी है, किधर गए। हाँ प्लीज हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। तो वैसे एक ना मैं तो चाहती हूँ कि संगत खाए